दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में हम सभी जानते हैं। भारतीय महाद्वीप का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की आज की हालात क्या है। पाकिस्तान का सामाजिक ढांचा बेकार हो चुका है और आर्थिक हालातों पर तो लगभग हर व्यक्ति बिना ज्यादा कुछ तैयारी किए हुए भी काफी कुछ बोल सकता है। और आज हम इसी पाकिस्तान की आर्थिक हालात की बात करेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से ऐसा शानदार ऑफर पाकिस्तान को दिया गया है कि पाकिस्तान की पूरी मीडिया इसके लिए पाकिस्तानी सेना और सरकार को जमकर कोस रही है और सीधे सीधे सवाल पूछ रही है कि भला पाकिस्तानी सेना और नेताओं ने भारत के साथ ऐसे हालात क्यों बना लिए कि अब भारत कोई मदद तो छोड़ो बल्कि व्यापार भी करने को राजी नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान को ऐसा क्या कहा गया है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और ये परेशानी ये है कि ये बुरा दौर 6-8 महीनों का नहीं बल्कि 10 से 12 साल से ज्यादा का हो चुका है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि भारत द्वारा नोटबंदी करने के बाद पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था जो घिसट घिसट कर चल रही थी, अब लहूलुहान हो चुकी है। इसे बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष और आईएसआई चीफ अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और यूएई हर जगह चक्कर लगाते रहते हैं। सऊदी अरब और यूएई पिछले 3-4 सालों से अब पाकिस्तान से काफी हद तक हाथ खींच चुके हैं और पाकिस्तान सरकार की ये घुट्टी कि हम मुस्लिम मुल्क हैं इसलिए हमारी मदद करो, अब ये दोनों देश इस घुट्टी को नहीं पीते हैं और ना ही फालतू की मदद करते हैं और इसीलिए पाकिस्तान कभी चीन और कभी अमेरिका के पैरों में लेटता हुआ नजर आता है। इस बार पाकिस्तान सरकार के अमेरिका के सामने लेट जाने से ये फायदा हुआ कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 बिलियन का कर्जा देना स्वीकार कर लिया है। इस 7 बिलियन से भी हालांकि पाकिस्तान का कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान पर लगभग 220 बिलियन से ज्यादा का कर्जा है, जो उसकी जीडीपी का लगभग 75% है। लेकिन ये जो 7 बिलियन का लोन आईएमएफ ने पाकिस्तान को देने का रजामंदी दी है, उसके बाद के हालात मैं आपको बताता हूं। इसके बाद पाकिस्तान अपने 6 मंत्रालय पूरी तरह से बंद करने को राजी हो गया है। 6 सरकारी मंत्रालय मतलब हजारों कर्मचारियों की नौकरी खत्म। और इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक जगह अपने बयान में कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखता तो भारत पाकिस्तान की आईएमएफ से भी ज्यादा मदद कर सकता था। इस बयान के आने के बाद पाकिस्तान में भयंकर बवाल हो गया है। मीडिया में इस बात की जबरदस्त चर्चा है और लोग सेना और सरकार को जमकर कोस रहे हैं, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि भारत अपने पड़ोसियों की हर कदम पर मदद करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका है, जिसे भारत ने न केवल अरबों डॉलर दिए बल्कि श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को सुधारने के लिए खुद विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीयों से अपील की। ऐसी ही मदद भारत ने बांग्लादेश की थी और भारत अपने ज्यादातर गारमेंट ऑर्डर्स बांग्लादेश में बनवाता था, जिससे कि 2 महीने पहले तक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से भी बेहतर हो गई थी और बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व भी पाकिस्तान से अच्छा था। ताजा उदाहरण मालदीव है, जिससे इतना ज्यादा मनमुटाव होने के बाद भी भारत ने मालदीव को बेल आउट पैकेज दिया है। इसके अलावा भारत भूटान, नेपाल की भी मदद करता रहता है और कई ऐसे देश जिनमें खाने पीने के सामानों की कमी है, वहां भारत लगातार मदद भेजता रहता है। और यही कारण है कि पाकिस्तानी जनता अपने नेताओं पर लानत भेज रही है और यही दुआ कर रही है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सही हो जाए। अब आईएमएफ ने जो और शर्तें रखी हैं, उसके बाद ये यकीन मानिए कि पाकिस्तान के हालात किसी अफ्रीकन देश की तरह ही होने वाले हैं। आईएमएफ जब भी किसी देश को लोन देता है तो सबसे पहले वो बिजली, तेल, गैस पर पैसे बढ़ाने की शर्त लगाता है। ऐसे में जब पहले ही बिजली की कीमतें 30 रुपए से लेकर 61 रुपए प्रति यूनिट हैं, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो 80 रुपए यूनिट भी हो जाएं तो भी गनीमत ही समझिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस लोन के बाद कम से कम 1.5 लाख लोगों की नौकरी जाने वाली है। लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।